वर्मा फिर आज शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर से सोल्यूशन टॉपिक यानी कि विलियन के बारे में। और इस वीडियो को हम लोग शुरू करें उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा ये वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैंने इसका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया है और एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि होमो और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। पार्टिकल्स के साइज के आधार पर हम लोग मिक्सचर को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला सोल्यूशन यानी कि विलियन, दूसरा सस्पेंशन यानी निलंबन, तीसरा कोलाइडल सोल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे पानी में शक्कर को मिला दें। अब आप वीडियो को पॉज करके याद करिए कि होमोजेनियस मिक्सचर के क्या क्या कैरेक्टर्स आपने पढ़े हैं। याद आया? यदि हाँ तो वेरी गुड। किसी सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, एक ज्यादा मात्रा में है जैसे यहाँ पर पानी, इसे सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं। एक कम क्वांटिटी में है जैसे शक्कर, इसे सॉल्यूट कहते हैं यानी कि विलेय। आइए देखते हैं कि सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई चीज तभी दिखाई देगी जब उस पर लाइट गिरे और टकरा कर हमारी आंखों पर पहुंचे। इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट को टकराने के लिए उतना एरिया ही नहीं मिलता और लाइट फैलती ही नहीं है। इस कारण से वो हमें दिखते भी नहीं है और ये लाइट की स्कैटरिंग भी नहीं करते यानी कि लाइट को फैलाते भी नहीं है। और छानने को तो रहने ही दो, कुछ नहीं मिलेगा छानने से क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो भी छन जाएंगे। सोल्यूशन सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त या अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हो सकता है। इन टर्म्स को समझने से पहले आइए कुछ बातें समझते हैं। सॉल्वेंट यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसके पार्टिकल्स के साइज में कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ इसके पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है जिसमें सॉल्वेंट यानी जो कम मात्रा में है उसके पार्टिकल्स अपने सबसे छोटे पार्ट्स में टूटकर एडजस्ट हो जाते हैं। यदि ये जगह ज्यादा है तो ज्यादा सॉल्यूट घुल जाएगा और अगर ये जगह कम है तो कम सॉल्यूट घुलेगा। अगर एक निश्चित क्वांटिटी सॉल्वेंट की ले लें और सॉल्यूट घुलता चला जाए उसे अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलियन कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब सॉल्वेंट के बीच जो खाली जगह है वो पूरी तरह सॉल्यूट के पार्टिकल से भर जाएगी और सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा। इस स्टेज को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कोई और तरीका है जिससे उस दिए हुए निश्चित क्वांटिटी में और सॉल्यूट को हम घोल दें? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हीट देने से पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब एक निश्चित टेम्परेचर पर सॉल्यूट घुलता चला जाएगा और ठंडा करने पे क्या हो जाएगा? सोचो, मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी निश्चित सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट घुल जाता है उससे उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसी तरह से एक नया टर्म है कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता क्या होती है। किसी सोल्यूशन या सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो उसका कंसंट्रेशन कहलाती है। इसको हम मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। विलेय की मात्रा बटा विलियन की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। अगर परसेंटेज के बेस पर हमको कंसंट्रेशन पता करना है तो 100 से इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर सोल्यूट और सोल्यूशन को ग्राम में लेते हैं तो इसे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कहेंगे और अगर सोल्यूट को मास में और सोल्यूशन को वॉल्यूम में लेंगे, यहाँ ये बात ध्यान में रखिएगा कि सोल्यूट को मास में और सोल्यूशन को वॉल्यूम में लेंगे तो इसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। न्यूमेरिकल लगाने में आपको इस बात का बहुत ध्यान देना होगा क्वेश्चन किस टर्म में पूछा गया है, मास बाय मास में या मास बाय वॉल्यूम में। एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पे एक एग्जाम्पल दिया है 2.1 जिसमें 320 ग्राम ऑफ वाटर में 40 ग्राम हम कॉमन सॉल्ट मिला देते हैं। इसका आपको कंसंट्रेशन पता करना है, लेकिन क्वेश्चन में पढ़िए कि कंसंट्रेशन किस टर्म में पता करना है। क्वेश्चन में लिखा है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ दिस सोल्यूशन। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? सॉल्यूट का मास 40 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 320 ग्राम। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सोल्यूशन हम कैसे पता करेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को हम ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 40 प्लस 320 दैट वुड बी इक्वल टू 360। अब इस वैल्यू को हम मेन फॉर्मूले में रख देंगे तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ solution into 100 that is equal to 40 upon 360 into 100 equal to 11.1 इसका आंसर आया। इस क्वेश्चन को आप
आप खुद भी सॉल्व करिए। तो चलिए एक क्वेश्चन आप नोट करिए जिसको कि मैं सॉल्व नहीं करूंगी, लेकिन अपने अगले वीडियो में मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। A solution contains 36 gram of common salt in 100 gram of water at 290 Kelvin. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. एक विलयन के 36 ग्राम विलायक जल में 100 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का 290 केल्विन ताप पे परिकलन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके सपोर्ट्स, आपके कमेंट्स, ये सब मुझे मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय दीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है सॉल्व करने को, उसको अच्छे से सॉल्व करिए और मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। अगले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे और इसका आंसर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।